ये तो कोई बात ना बनी। ना भाई साहब, घर तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, अरे मैं कह रहा हूं ना आपको भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये हुई ना बात। राधे कृष्ण। राधे भाई साहब का फोन था, आ रहे हैं? हाँ, उदयपुर आए थे किसी काम के लिए। बोली सोचा थारे से बात कर लूं। मन ने कहा फोन पे बात करी तो क्या करी, घर आओ आमने सामने बैठ के गपशप मारेंगे। बड़ी मुश्किल से मनाया है। बहुत अच्छा किया। भाभी जी भी आ रही है ना? बरसों बाद ही सही, रिश्ते सुधरे तो। हम उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करेंगे दादाजी, पहली बार घर आ रहे हैं ना। हाँ छोटी दुल्हन, मैं राजबन्ना को भी फोन पे बता दूंगा। छोटी दुल्हन, तू बहू के साथ मिलकर सारी तैयारी कर दे। मैं तुम्हारे दादाजी को डॉक्टर को दिखा के बाजार से होते हुए आऊंगी। अरे पर भाभी माँ, तब तक अगर बोलो। नहीं बेटा, उनके आने से पहले हम जरूर लौट आएंगे। अच्छा फिर भाभी माँ एक काम कीजिए, आप माँ को भी साथ ले जाइए। नहीं तो आपको पता है ना, पिछली बार आपको कितनी परेशानी हुई थी। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। छोटी दुल्हन का यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो पहली बार यहाँ आ रहे। सुना ना तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा, उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाँ बहू, अब रसोई की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। भाभी माँ मैं यहीं रुकती हूँ, लेकिन आप अकेली सब कुछ संभाल लेंगी? हाँ। एक्सक्यूज मी, एक बात की चिंता हो रही है मुझे। अब भाई साहब आएंगे और अंतरा को तो देखेंगे और पूछेंगे ये कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुन्ना की दोस्त है, ये बात सब थोड़ी ना समझेंगे। बिन ब्याही लड़की इस तरह हमारे घर में रह रही है भाभी माँ, भाई साहब कहीं बखेड़ा ना खड़ा कर दे। भाभी माँ मेरे ख्याल से तो अब अंतरा को चले जाना चाहिए। कितने दिन हो गए हैं उसे इस घर में रहते हुए। जब यहाँ रुकी थी तब परिस्थिति और थी, लेकिन अब तो ये भी संभल गई है। मैं आज ही मुन्ना से बात करती हूँ। वैसे माँ अभी ठीक नहीं रहेगा, अभी ऐसे अचानक से कहेंगे तो हो सकता है उससे बुरा लगे। और दूसरी बात, उसका असाइनमेंट भी तो अभी पूरा नहीं हुआ है ना, वो भी अधूरा है। अब ऐसे अचानक छोड़ के नहीं जा सकती है ना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं उसे समझा दूंगी। बहुत ही जरूरी और बड़ा काम करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। वो तो हमेशा ही तेरे साथ है। बाबूजी से मिलने आया था। सॉरी। कोई बात नहीं, उनकी तरफ से भी मैं तुझे आशीर्वाद दे देती हूँ। जो काम करने जा रहा है उसमें सफल हो, खूब तरक्की मिले और हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। माँ मैंने ना वर्षा से पनीर अदरक ही बनाना सीखा था, बहुत अच्छा बनता है, सोच रही हूँ वो भी बना दूं। हाँ बेटा, तो ये पनीर हो गया, गट्टे की सब्जी हो गई, और मैं पुलाव बना देती हूँ, मटर पुलाव, वो भी अच्छा रहेगा। हाँ बहू, और मीठे में क्या बनाएंगे फिर? खीर और घेवर? हाँ, और मैं कस्टर्ड भी बना देती हूँ माँ, बहुत सारे फल डाल के। ये अच्छा रहेगा। फल मैं काट दूंगी बेटा, लेकिन कस्टर्ड तू बनाना। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे वाह, आप लोग तो बहुत कुछ बना रहे हैं। बनाना भी चाहिए, हमारे घर पहली बार वो लोग आ रहे हैं, और वैसे देखा जाए तो ये सब भी कम ही है। हमारे यहाँ तो जो मेहमान पहली बार आए उसका स्वागत ऐसे होता है जैसे किसी बारात का स्वागत हो रहा हो। आंतरा, यहाँ का यही रिवाज है। आंटी जी, मैं कुछ हेल्प करूँ आपकी? नहीं नहीं, हम कर लेंगे। और वैसे मैं कर भी क्या रही हूँ, सिर्फ पूरियां ही तो तल रही हूँ, बाकी सब कुछ तो बहू करेगी। अब हमारे परिवार को बहू के हाथ का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। भाभी माँ? जी भाभी माँ?
अच्छा, कहाँ? हाँ मैं देखती हूँ। बहू, भाभी माँ दादाजी की वो अस्पताल की रिपोर्ट वाली फाइल घर में ही भूल गई है। उनके कमरे में है, मैं देखती हूँ। जी भाभी माँ, हाँ अभी फोन करती हूँ। भाभी, क्या हुआ गिरजा? डुगू क्यों रो रहा है? पता नहीं भाभी, आप देखिए ना जरा। अच्छा अंतरा, मैं जरा डुगू को एक बार देख कर आती हूँ। लगता है उसको नींद आ रही है, उसको सुला दूंगी ना तो फिर अच्छे से काम भी कर पाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं भी यहाँ पे कुछ कुछ कर देती हूँ। आई मीन लिटिल बिट चॉपिंग, कटिंग। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ मत करो, मैं कर लूंगी। ओह कम ऑन अक्षरा, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है। आई मीन आई एम अ डिसेंट कुक। आई एम श्योर। अच्छा ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, मैं अभी आई। टाइम टू इम्प्रेस। अक्षरा के आने से पहले मैं कुछ कुछ बना देती हूँ। थोड़ी तारीफ तो मेरी भी होनी चाहिए ना। शुरू हो जाओ अंतरा, पर शुरू कहाँ से करूँ? नहीं। अरे वाह, हमारी अनन्या बेटी तो बहुत सयानी हो गई है। अपने दादाजी को सिखा रही है। इसे देखकर ना हमें हमेशा हमारी अक्षरा का बचपन याद आ जाता है। ये हमारी छोटी सी अक्षरा है। देखो मीठी मीठी दादाजी ने खत्म कर दी। अरे ये इसने कहाँ से सीखा भाभी? ये अपनी टीचर से सीखा होगा। दरअसल जब ये अपना लंच फिनिश करते हैं ना, तो इनकी टीचर बोलती है गुड बॉय गुड गर्ल, वहीं से सीखा होगा। अरे सच, बेटियों को प्यार करना कभी सिखाया नहीं जाता। हाँ, और हम बेटे दिखाते नहीं तो हमें प्यार करना भी नहीं आता, है ना? अरे अंशु बेटा, तुमसे ये किसने कह दिया? हमें बताओ, हम ठीक करेंगे उसे। इधर आओ, हमारे पास आओ। इधर आओ। अंशु बेटा, हम कभी नहीं भूलेंगे उस दिन जिस तरह आपने हमें संभाला। नहीं ताऊजी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू सो मच ताऊजी। अरे ओह गॉड, ये भी जल गया। आउच! ओह नो! ओह शिट! ओह गॉड, ये तो हिल भी नहीं रहा। आउच! संभाल के, संभाल के, संभाल के। हाथ जला लिया ना अपना। मैं एक मिनट टाइट लेकर आती हूँ। कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। ओह गॉड, ये मैं कर लूंगी, आराम से मैं कर लूंगी। आप इसे लगाते रहो, मैं ये करती हूँ। इट्स ओके अक्षरा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ये जैसे ही थोड़ी जलन कम होगी मैं सब कर जलन लूंगी। ऐसे कम नहीं होगी अंतरा, फिर से वही चीज करोगी ना तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। या बट मैं कर लूंगी। अब माँ ये सब देखेंगी ना तो बहुत नाराज होंगी। जी भाभी माँ, जी बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। हाँ, आप दादाजी की जांच कराकर ही आइएगा। जी छोटी माँ, लला को देख लीजिए ना, मुझे भंडार घर से कुछ सामान निकालना है। कर ले तेरा काम। हाँ, क्या? थोड़ा समझ में लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। ओह वाओ, आई मीन दिस वाज क्विक। तुमने इतनी जल्दी सब काम कर लिया। ये मेरा घर है अंतरा, मेरा किचन है। यहाँ की एक एक चीज के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैंने सब कुछ बहुत आसानी से कर दिया। आपको थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप मुझसे बहुत अच्छी कर सकती हैं, क्योंकि आप वो सब हमेशा करती हैं। वो कहते हैं ना, इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जिसमें उसे कोई दिखावा ना करना पड़े, क्योंकि दिखावे के चक्कर में आप वो बन के रह जाते हैं जो आप नहीं, और उसमें हमें कोई खुशी नहीं मिलती। मम्मी,
बत्रा साहब से बात हुई तुम्हारी? उन्होंने हमारे ही होटल में बुकिंग करवाई है ना? पता नहीं दादा, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन ओमी, हमने तो कहा था कि चाहे कम दामों में ही सही, लेकिन ये बुकिंग हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। अब तक तो उन्होंने किसी और होटल में बुकिंग करवा ली हो। नहीं दादा, अभी तक उनकी कहीं कोई बुकिंग नहीं हुई। शौर्य उनसे बात कर रहा है। शौर्य क्यों? वो इस होटल का काम क्यों कर रहा है? और ओमी, तुमने इस होटल के काम में शामिल क्यों किया? और उसने भी हमसे बात करने की या पूछने की जरूरत नहीं समझी। हमारी उन लोगों से क्या बात हुई है, कहां तक पहुंची है, उसे क्या पता। माना हम बीमार हैं, लेकिन सलाह तो दे ही सकते हैं ना। क्या अब वो हमें इस लायक भी नहीं समझता? जी शांत हो जाइए। शौर्य आपके पास आया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन तब आप सो रहे थे। हाँ दादा, मुझे बताया था उसने। और आप चिंता मत कीजिए, वो बात कर रहा है, उस पर भरोसा रखिए। जी देवर जी सही कह रहे हैं। आपका बेटा आपका सहारा बनना चाहता है। एक बार उस पर भरोसा तो करके देखिए। वो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेगा। आखिर बेटा तो आप ही का है ना। वो लोग आते ही होंगे किसी भी पल। नंदिनी की माँ, उनके स्वागत के लिए सारी तैयारी हो गई ना? कोई कमी तो ना रह गई? जी दादाजी, सब कुछ हो गया है, आप बेफिक्र रहिए। उनके स्वागत की, खान पान की बहू ने सारी तैयारी अच्छे से कर ली है। बहुत अच्छा। अरे भाई साहब, खुश रहो, खुश रहो। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। कैसा है मनरू? तबीयत कैसी है अब थारी? बिल्कुल ठीक है। आपको देख के तो और भी अच्छी हो गई। हमारी को कितनी खुशी हुई है आपको देख के, जी मैं बता ना सकूं। इतने वर्षों में पहली बार हमारे घर आए, हमारा मन झूम सा गया। बस बस मनरू, मारे को इतना मान भी ना दे। हारे को जब इन्होंने कहा कि महेंद्र भाई साहब के घर जाना है, तो सच्ची कहूँ मारे को तो एक पल तो विश्वास ना होगा। तो कितने बरस से साथ थी मारे मन में कि एक बार तो थारा घर संसार घुमाऊं। चलो ईश्वर ने जे भी इच्छा पूरी कर दी। हम भी जब गाँव आए थे तो आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन आप। हाँ, हमारे छोरे ने बताया, पर तब मैं खुद ही न थी गांव में। हमारा भाई बीमार था ना, तो उसे देखने चली गई थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आज आप आ सके। हमारे को भी बहुत अच्छा लगा। अरे यहीं खड़े होके सारी बात कर लेंगे। भाई साहब भाभी जी को अंदर तो आने दो। आइए। आइए। आओ बेटा, ये हमारी बहू है अक्षरा। राधे कृष्ण। खुश रहो। जीती रहो, खुश रहे बाबू, खुश रहे। बहुत तारीफ सुनी है मन्ने गांव में इसकी, लेकिन सच्ची कहूं, जितनी तारीफ सुनी है इसकी उतनी खास ना लगे मुझे। अरे ये तो उससे भी ज्यादा खास है। अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी मैया है। खुश रहे बेटी, खुश रहे, झुक झुक जिए, झुक झुक जिए, खूब हंसे और खूब खुश रहे। बहुत नसीब वाला है मुन्ना, जो ऐसी बिंदी मिली थारे को। तो क्या इनका नसीब अच्छा नहीं जो मैं इन्हें मिला? अरे क्यों नहीं, इसका भी नसीब अच्छा है जो थारे जैसा घर परिवार मिला। लेकिन थारा नसीब तो सबसे ज्यादा अच्छा है। ये जा, नक्श को मुझे दो। नक्श, देखो बड़े दादा और बड़ी दादी आई है। हाँ, उन्हें नमस्कार करो। अरे इसको किसी की बुरी नजर ना लगे। नमस्ते कर रहा है।
ये चोरी कौन है? इसको तो ना पहचाना अमन ने। जी ये अंतरा है ताई, ये अक्षरा की सहेली जी, विदेश से आई है। यहाँ कुछ दिनों के लिए कोई काम है तो चलो भाई जल्दी से चाय नाश्ते के प्रबंध करो। अब भाई साहब गांव में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। अरे को याद करे हैं। नहीं मानेंगे ना आप मेरी बात? कितनी बार कहा है कि चिंता मत कीजिए, फिर ये माथे पर शिकन क्यों है? लीजिए जूस पी लीजिए। अब कौन सा जूस है ये? लौकी का। लौकी का? शौर्य की माँ, आप तो अच्छी तरह जानती है ना, हमें लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम नहीं पियेंगे। अनन्या और चीकू भी इतने नखरे नहीं करते जितने शौर्य के बाबूजी कर रहे हैं। पिएंगे कैसे नहीं? डॉक्टर जी ने कहा है कि आपको रोज पीना है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लीजिए। आप चाहे कुछ भी कहें, हम नहीं पीने वाले। ठीक है, जब तक आप ये जूस नहीं पिएंगे तब तक ना तो मैं आपसे बात करूंगी और ना ही आपके सामने आऊंगी। अरे रुकिए 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 रुकिए। देखिए ये ठीक नहीं कर रही है आप, हमारे प्रेम का गलत फायदा उठा रही। आप चाहे जो समझिए, लेकिन आपकी सेहत के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। चलिए पीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। पी रहे हैं ना। अब क्या हुआ? पी लिया ना? जानती हूँ आपको लौकी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैंने जबरदस्ती आपको जूस पिलाया, क्षमा कर दीजिए। जब हम गांव गए थे हमें बहुत मजा आया था। मैंने दादाजी से कहा है जब मेरी स्कूल की छुट्टी होगी हम वापस आ जाएंगे और बहुत दिनों तक रहेंगे इस बार। चिकी बस बेटा, अब एक बार ये शुरू हो जाती है ना तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। क्या जाना, कपड़े बदल, हाथ मुंह धो। मैं बाकी की बात आपको बाद में बताऊंगी। भाई मन्नू, बहुत बड़ा दिल है थारा सबका। आजकल तो लोग अपनों की जिम्मेदारी लेने में भी कतरावे हैं। तुम तो सब यहाँ पर एक बेगानी छोरी को पालने पोसने में लगे हो। इसको तो कोई देख के कह ना सके कि इस घर की ना है। तू तो पहले से ही ऐसा है मन्नू, हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहे है। अब गांव में राम की मदद की थी उसके घर की छत बनवाने में। हा? भाई साहब, जब ऊपर वालों ने बिना मांगे इतना कुछ दे दिया है तो बांटने में कमी कैसी? आंटी जी आप लोग कुछ लीजिए ना। अंकल आप भी कुछ लीजिए। ऐसा करिए ये मेथी वाली मठरी लीजिए, बहुत अच्छी है। ना बेटे ना, बस पेट बिल्कुल भर गया। अंकल आप तो लीजिए। अरे एक बहुत अंकल कुछ एक है हमारी प्लेट में तो पहले अंकल ही। एक बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा करिए इसको ना आप पुदीने की चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा सच। अरे बस बस थोड़ी थोड़ा सी चटनी। थोड़ा। अरे वाह बेटा, विदेश से आई है लेकिन संस्कार तुम्हारे हैं और देसी खाने को सब जाने हैं। आंटी जी रहती मैं विदेश में हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो पक्की हिंदुस्तानी। आंटी एक तो लीजिए। अंतरा बेटा, तुम भी आराम से बैठकर सबके साथ खाओ। बहू है ना, बहू परोस देगी। बहू जी आओ बेटा, बस हमारे पास बैठो और दो चार बातें कर। अरे बेटे, शादी हो गई थारी? जी जी अभी नहीं हुई, पर जल्दी ही हो जाएगी। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। कहाँ का लड़का देख रही है? यहाँ का या विदेश से? जी यहीं से। अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरा मतलब है
अब मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हूँ। बस लड़का अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, जैसा ये परिवार है, प्यार करने वाला। मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। बहू चाय दो सबको बेटा। जी। अब नैतिक, अरे तुम कचौड़ी लो ना। देखो तुम्हारी प्लेट में कचौड़ी भी नहीं है। अरे नहीं आता, बस मेरा हो गया। पहले अक्षर ने ज्यादा खिला दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।